ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य शांतिवन। डायमंड जुबली में जो इतनी सेवा करेंगे उन्हों के बैठने के लिए स्थान भी चाहिए। इसी शुभ संकल्प से अभी नीचे शांतिवन में ज़्यादा मिल सके, बैठ सके, उसके लिए पहले स्टेज का फाउंडेशन डाल रहे हैं। चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की अंगुली से जब ज्ञान सरोवर बन गया तो ये जो उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो तो सभी के संकल्प और सहयोग से सहज बनना ही है। तो फाउंडेशन डालना अर्थात अंगुली देना। पहाड़ तो उठा ही पड़ा है। हर एक बच्चे को डबल काम करना है, एक डायमंड जुबली का और दूसरा शांतिवन की तैयारी। तो बूंद बूंद से तालाब बन जाएगा। देखो खेल क्या है, एक बिंदु और दूसरा बूंद। बाप के यादगार जो मंदिर हैं उसमें बूंद भी दिखाते हैं और बिंदु भी दिखाते हैं। तो आप सबकी शुभ भावना और सहयोग की बूंद यह मेला भवन तैयार कर देगी। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं। तो भुजाएं सहयोग की निशानी हैं। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। सभी ने शांतिवन के लिए अपने पेट की रोटी बचा के भी भेजा है। बाप दादा जानते हैं खुद दाल रोटी खाएंगे, शांतिवन में भेजेंगे। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, सबकी ज्ञान सरोवर चाहे शांतिवन में जान लगी हुई है, दिल से प्यार है। सभी को ये शांतिवन का विशाल हॉल पसंद है। यह किसने बनाया? आप सभी के सहयोग की अंगुली से यह विशाल हॉल तैयार हुआ है। बाप तो है, लेकिन बच्चों के सहयोग की अंगुली भी जरूरी है। तो पसंद है ना, या इससे बड़ा बनाए? शांतिवन में मेला होना है। नाम शांतिवन है लेकिन मेला होना है, झमेला नहीं, मेला। दुनिया के मेले झमेले होते हैं, यहाँ मेला मिलन का होता है। यह शांतिवन का मेला विशेष ब्राह्मणों के लिए हुआ और होता रहेगा। लेकिन इस शांतिवन को सेवा में भी लगाओ। ब्राह्मण माना सेवाधारी। तो जो आपके संबंध संपर्क में हैं और चाहते हैं कि हमें भी कोई चांस मिले, लेकिन स्थान के कारण आप उन्हों की सेवा नहीं कर सके हैं, अभी बड़ी दिल से इतने ही हजारों में सेवा कर सकते हो, क्योंकि ऊपर आपको हद मिलती है। यहाँ एक ही हाल में 2-3 ग्रुप बनाकर योग शिविर करा सकते हो, कोर्स करा सकते हो और साथ में वारिस बना सकते हो। यहाँ की पालना से वारिस बनना बहुत सहज होगा, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल और अनुभवी दादियों की दृष्टि पालना सहज परिवर्तन कर सकती है। एक प्रोग्राम ब्राह्मणों के रिफ्रेशमेंट का और एक प्रोग्राम सेवा का, भिन्न भिन्न रूप से एक ही समय पर ग्रुप बनाकर एक ही हाल में, और जो रहने के अच्छे बड़े हॉल हैं उसमें भी रख सकते हो। तो आप जैसे खुद आए हो वैसे फिर अपने संपर्क वालों का प्रोग्राम बनाते रहना। ऐसे नहीं सोचो कि ये बड़ा हॉल कैसे काम में आएगा। यह बड़े से छोटा भी हो सकता है, छोटे से बड़ा भी हो सकता है। तो इस हॉल द्वारा 9 लाख तैयार करो। जितने आप बैठे हो, एक एक को लाएगा तो कितने हो जाएंगे। अभी समय के प्रमाण सेवा भी बेहद बड़ी करो। छोटे छोटे ग्रुप तो ऊपर भी होते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा संख्या में प्रजा बना सकते हो। रॉयल प्रजा बना सकते हो, वारिस बना सकते हो। तो जितने बैठे हो उतने लाना, ज़्यादा भले लाना, कम नहीं लाना। आप सभी को विश्व का मालिक बनना है। तो विश्व का मालिक बनने वाले इतने बड़े, उनके लिए सब छोटा हो जाता है। हॉल तो कुछ भी नहीं है, सारी विश्व आपको मिलने ही है। निर्माण कार्य संपन्न होने पर संदेश। ये शांतिवन ब्राह्मणों के उड़ती कला का एयरपोर्ट बनेगा। ब्राह्मणों के आपसी मिलन, रूह रियान, रिफ्रेश होने का, रूहानी मौज मनाने का रमणीक विहार बनेगा। ये शांतिवन
ब्राह्मणों को नंबर 1 में ले जाने का तपस्या स्थान बनेगा। ये शांतिवन संबंधियों और सहयोगियों को स्नेह में समीप लाएगा। ब्राह्मणों के श्रेष्ठ साधना अर्थात एकांतवास का साधन बनेगा। भिन्न भिन्न वर्गों के बड़े बड़े सेमिनार्स स्नेह मिलन द्वारा एक धक से अनेक आत्माओं को संदेश मिलेगा। आबू रोड के लिए दर्शनीय स्थान बनेगा। जैसे ओम शांति भवन टूरिस्ट स्थान बना है, ऐसे ये भी बनेगा। आई वेल के समय एशलम बनेगा। दूसरा है ग्लोबल हॉस्पिटल के प्रति। यह हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। वैसे तो सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो और हॉस्पिटल वाले सोचते हैं कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं, पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फ़ायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं में परिवर्तन कर लिया। अच्छा है, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल भी वृद्धि कर रही है और जितना जितना दिल से सेवा करते हैं, तन से सेवा सभी करते हैं, लेकिन यहाँ दिल से सेवा करना अर्थात दिल की दुआएं लेना। तो जो दिल से सेवा करते हैं वो बाप दादा के दिल पर नंबर आगे रहते हैं। तो दिल से सेवा करने वाले हॉस्पिटल निवासियों को सदा ही नंबर आगे लेना है। बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आवश्यकता भी बढ़नी है। मधुबन की माउंट आबू की हॉस्पिटल सबके लिए और आसपास वालों के लिए भी एक सहारा अनुभव होगी कि अगर सहारा मिलना है तो यहीं मिलना है, तन और मन दोनों का। तो मधुबन की हॉस्पिटल भी अनेक आत्माओं के तन और मन का सहारा है और बनती रहेगी। इसलिए सेवा की मुबारक है, लेकिन और भी मुबारक लेने के लिए प्लान बनाते चलो। यहाँ डॉक्टर्स को बहुत अच्छा चांस मिला है। सभी रहने में, आने में, खाने में, सब में हल्के हो या थोड़ा थोड़ा भारी हो। जो दिल से साथ रहते हैं तो साथ की खुशी खुशी सब कुछ भुला देती है। खुशी में भोजन भी न ठंडा लगता न गर्म लगता, बहुत प्यारा लगता है। जब बहुत खुशी का मौका होता है तो ठंडा खाया या गर्म खाया याद रहता है, खुशी से ही पेट भर जाता है। तो साथ रहने वाले अर्थात खुशी से भरपूर रहने वाले। यह भी ड्रामा की बहुत श्रेष्ठ भावी बनी हुई थी, जो आप सबको गोल्डन चांस मिला। आप डॉक्टर्स डबल सर्विसेबल हो, डबल सेवा करते हो या सिर्फ दवाई देते हो। एक ही समय पर डबल सेवा करने के निमित्त हो। डबल सेवाधारी डबल स्नेह और सहयोग के पात्र बनते हैं। समीप रहने का यह भी चांस अच्छा मिलता है। समीप रहने वालों से यह पूछने की आवश्यकता है नहीं कि खुश हो, ठीक हो। डॉक्टर्स का काम ही है शरीर में आने वाली व्यर्थ चीज़ों को खत्म करना। डॉक्टर्स की विशेषता है व्यर्थ को समाप्त करना और समर्थ बनाना। रूहानियत में भी यही काम है और स्थूल में भी यही काम है। बाकी सेवा अच्छी कर रहे हो और रिज़ल्ट अच्छी है और अच्छे से अच्छी होनी ही है। प्यार से सेवा कर रहे हो, प्यार की दवाई पहले देते हो, पीछे और दवाई देते हो, तो आधा काम तो प्यार ही कर लेता है। तो ये ग्लोबल वाले शरीरों को निरोगी बनाए, आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।